अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम न्यूज़ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट। कि मैटर क्या होता है और उसकी स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं वो हम पढ़ेंगे। मैटर सिंपली मैं समझा लूँ आपको पहले कि मैटर ये होता है एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके पास वज़न हो, जो वज़न रखती हो और जगह घेरे, उसको मैटर कहते हैं। कोई भी दुनिया में चीज़ वज़न रखती हो और जगह घेरे, वो एक पेंसिल भी हो सकती है और पेंसिल से छोटी चीज़ भी हो सकती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो किस किस स्टेट में हमें मिलती हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। The world is made up of many tiny materials. As you have studied that all the solid liquid gases materials are matter. हमारी दुनिया बहुत से छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बनी है। जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है, हम इंसान, हम सेल से मिलके बने हैं। वैसे दुनिया में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोफ़ा, बेड, लकड़ी, ये सारी चीज़ें और इनसे भी छोटी छोटी चीज़ें, जो भी दुनिया में चीज़ें बनी हैं, ये सारी टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं। एक छोटा सा मटेरियल जिसे हम पार्टिकल्स कहते हैं। एज यू हैव स्टडीड दैट ऑल द सॉलिड लिक्विड गैसेस मटेरियल्स आर मैटर, ये सारी चीज़ें हमें मैटर, क्योंकि सब चीज़ों में वेट होता है और ये चीज़ें जो है जगह भी ऑक्यूपाई करती हैं। सॉलिड सॉलिड की कोई चीज़ बता दूं, जैसे कि चेयर हो गई, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, एक बुक हो गई, पेंसिल हो गई, ये चीज़ें भी जगह घेरती हैं। लिक्विड, पानी, पानी किसी भी चीज़ में रखो, किसी बकेट वगैरह में या किसी चीज़ में भी रखो, वो जगह लेता है पानी। और गैस कैसे लेता है जगह, गैस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट द, गैस के बारे में इसलिए आगे पढ़ेंगे क्योंकि गैस के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं, वो रीडिंग करने के साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज आर मेड ऑफ, क्या आपने कभी भी सोचा था कि सॉलिड लिक्विड और गैस किस चीज़ के बने हैं? इमेजिन यू कुड सी इनसाइड द ग्लास ऑफ वाटर एन आइस क्यूब और एयर इनसाइड अ कप, व्हाट वुड यू सी? अगर आप किसी पानी के ग्लास के अंदर देखेंगे या किसी बर्फ के क्यूब के अंदर देखेंगे या फिर किसी कप के अंदर आप एयर को देख सकते हैं अगर, तो आप क्या देखते हैं? यू वुड सी मैनी टाइनी पार्टिकल्स अरेंज इन अ डिफरेंट वेज एंड मूविंग इन अ डिफरेंट वेज। बहुत से टाइनी पार्टिकल्स, ये टाइनी, ये आपको बड़ा करके दिखाया गया है, अलग अलग तरीक़ों से अरेंज किए हुए होते हैं और अलग अलग तरीक़ों से मूव करते हैं। ये सॉलिड के हैं, टाइटली पैक्ड हैं, ये लिक्विड के हैं और ये गैस के हैं। गैस के बहुत ज़्यादा फासलों पे होते हैं। अब इनके बारे में जब इनके टॉपिक आते जाएंगे साथ साथ रीडिंग करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे उनको। मैटर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड लिक्विड गैसेस, के पार्टिकल किस तरह अरेंज हुए हुए होते हैं। पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जिनसे मिलकर चीज़ें, एक छोटा दाना कह लें आप, दाने की तरह कंसिडर कर लें आप। इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अगर इनको हीट दें हम किसी चीज़ को, पानी को स्पेशली, इसमें मोस्टली पानी को डिस्कस किया गया है क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्म में भी होता है, आइस के फॉर्म में पानी सॉलिड भी होता है, और जब हम उसे गैस में रखते हैं तो पानी जो है भाप बन के उड़ भी जाता है। तीनों फॉर्म में हमें पानी मिलता है। वाटर शो एबनॉर्मल बिहेवियर, ये केमिस्ट्री की बुक की एक लाइन है और ये अगर मैं समझाने पे आऊँगी तो हम ज़्यादा थोड़ा बेसिक से ऊपर चले जाएंगे, आपकी बुक से ऊपर चले जाएंगे, तो इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। जो जो पॉइंट्स इस बुक में बताए गए हैं हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट्स, प्रोसेस क्या क्या आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स होते हैं? मेल्टिंग, जब बॉय मेल्ट हो रहा होता है, बर्फ़ को ही ले लें हम, जब बर्फ़ मेल्ट हो रहा होता है तो वो स्टेट। फ्रीजिंग, जब उसे जमाना हो। बॉइलिंग, जब उसको बॉयल करना हो, उबालना हो। इवापोरेटिंग, जब वो इवापोरेट होकर, इवापोरेटिंग मतलब उड़ जाना, पानी जब भाप बन के उड़ जाता है। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब वो है, वो फॉर्म जब हम भाप को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जब कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट की जाए तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। अगर गैस है, गैस को हम पानी में कन्वर्ट करें अगर, तो उसको जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन इन नेचर, वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल पढ़ेंगे हम कि वाटर किस किस तरह से चेंज होता है, किस किस सिचुएशंस में चेंज होता है और कैसे उससे भाप बनती है, कैसे बादल बनते हैं, बादल से पानी, बारिश कैसे बरसती है। ये सारा हम वाटर साइकिल में पढ़ेंगे और कंडेंसेशन और इवापोरेशन क्या होता है वहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे।
हमें आगे जो है एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे कि आपको पता है मैं एक्टिविटीज़ स्किप करती हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे मुझे, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक्टिविटीज़ करवानी है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगी। टॉपिक पढ़ते हैं अपना, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब हीट के असरात क्या होते हैं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। हमने जो अभी पहला पेज देखा 5वें चैप्टर का, तो उसमें हमें पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी दूर है, और जो है गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। तो वी हैव, यहाँ से पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन पार्टिकल्स मोशन ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। अब जब स्टेट चेंज करे कोई भी पार्टिकल, लाइक मोस्टली वाटर की बात, अगर आइस से लिक्विड में हो, लिक्विड में गैस से जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, तो उसमें हीट यूज़ होती है। हीट या गर्म टेम्परेचर जो भी कह लें आप, वो यूज़ होता है। तो उससे क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे चेंज होता है, इस चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। We have studied that the matter is made up of particles. These particles are arranged in different ways in different kind of matter and are moving in different ways. अभी ये पीछे पढ़ के आए हैं हम कि मैटर क्या है, किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं पार्टिकल्स, और किस किस तरह से काम करते हैं। You have also studied in the previous class that matter change its states on heat. अब हीट मिलने पर वो अपनी मैटर अपनी स्टेट्स चेंज करता है। Did you conclude that matter change from one state to another due to heating? क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज जाता है जब उसको हीट प्रोवाइड की जाए। एज द मैटर गेन एनर्जी, जैसे कि मैटर जब एनर्जी लेता है, इट्स चेंज इज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जैसे जैसे उसको एनर्जी, अब यहाँ पे हीट एनर्जी की बात हो रही है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। As energy increases from solid to liquid, the movement change from vibration at a fixed point to movement a short distance to movement at short distance and then free movement in gas. जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, पहले सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो जब सॉलिड से वो लिक्विड में जाता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, और जब वो लिक्विड से गैसेस में जाता है तो गैसेस के पार्टिकल्स और बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। मैटर बिकम लाइट एंड लेस डेंस, जिस जिस तरह ये दूर दूर होते जाते हैं, एक चीज़ अपनी डेंसिटी खोती जाती है, वो अपना वजन और कम करती जाती है। सॉलिड से कम लिक्विड का थोड़ा वजन होगा, थोड़ा लिक्विड से कम गैस का वजन होगा। Now read and underline the key sentences about arrangement and movement of the particles in solid, liquid और gas. अब जो हम अगले पढ़ने वाले हैं solid, liquid और gas, इनकी arrangement, particles और movements के बारे में पढ़ेंगे। After reading, complete the matrix of the next page. Gases. In gas, the particles or molecules are far apart and have low attraction forces between particles and molecules. अब gases में क्या होता है, particles, ये जो particles दिख रहे हैं आपको, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनमें आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, अट्रैक्टिंग जो एक दूसरे को खींचने की फोर्स होती है, वो बहुत कम होती है। थस द पार्टिकल इन द गैसेस स्टेट मूव अराउंड एवरीवेयर। जो पार्टिकल होते हैं गैसेस स्टेट के, वो हर जगह घूमते हैं एंड कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे से टकराते भी हैं। इन द गैसेस स्टेट मॉलिक्यूल्स हैव क्विकली एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जल्दी जल्दी और किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं एक दूसरे से टकरा के। Gases expand to fill their container and have low density. गैसेस जब उनको कंटेनर में भरा जाए तो वो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड मतलब फूल जाना, बढ़ जाना, और उनकी डेंसिटी बहुत लो हो जाती है। एक्सपेंड करते हैं मतलब दूर दूर चले जाना, और उनकी डेंसिटी बहुत लो हो जाती है। इन गैसेस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेट एंड कैन मूव अराउंड इजीली। गैसेस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल मतलब एक मॉलिक्यूल, दूर दूर होते हैं सारे मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल इतना दूर होता है कि वो आराम से कहीं पे भी घूम सकता है। गैस कैन कंप्रेस इजीली एंड दे हैव एन अनडिफाइंड शेप। गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस मतलब दबाया जा सकता है या छोटी सी चीज़ में बंद किया जा सकता है, और उनका कोई शेप नहीं होता। लिक्विड और सॉलिड को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक आपको अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है और आपको नॉलेज मिली है इसमें से, तो आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ ये लिंक शेयर करें
और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सब कवर करने की कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।